बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं जी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर त्योहारों का वक्त चल रहा है। कहीं पर गुरुद्वारे के अंदर आज पूरा दिन शपथ कीर्तन देखने को मिला और कहीं पर आज मंदिरों के अंदर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, क्योंकि नवरात्रा के 9 दिनों की तकरीब आज से शुरू हो गई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज शवालुल मुकर्रम की आखिरी तारीख होगी, यानी कल से यकुम रमजान भी होगा। इसलिए बाजारों के अंदर रौनक और चेहरों के ऊपर जो मामला होगा वो साफ दिखेगा। लेकिन इस बीच कोरोना भी है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो इस वक्त की ताज़ा खबर है कि ट्रिपल डिजिट फिगर के तहत कोरोना जो है वो बढ़ रहा है, यानी 800 से भी ज़्यादा केसेस अभी तक सामने आए। अगरचे सरकारी तौर पर थोड़ी देर में कहा जाएगा कि कितने केसेस है, लेकिन जो हमारे पास गैर सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि 800 से भी ज़्यादा केसेस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ताहम अच्छी खबर ये है कि थोड़ी बहुत रफ्तार थमी है अमवात की, लेकिन लगातार नौजवानों की एक लंबी तादाद, एक अच्छी तादाद जो है वो अस्पताल भी पहुंच रही है। तो आज कोरोना के बीच त्योहारों का दिन है। एक एक करके 3 अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। अनिल के पास जम्मू चलेंगे, उसके साथ सुमित हमारे साथ उधमपुर से चलेंगे और फिदा हुसैन हमारे साथ अनंतनाग में और हमारे साथ अमजद खान श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। एक एक करके सबके पास चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर के। चलिए जी, सबसे पहले अनिल शर्मा के पास चलते हैं जो इस वक्त जम्मू के अंदर इस वक्त मौजूद है और जम्मू के अंदर नवरात्रा की धूम जो है वो मची हुई है। अनिल, अपडेट कीजिएगा कि किस तरीके का माहौल है। और सुबह जो आप अपडेट कर रहे थे कि मंदिरों के बाहर एक लंबी लाइनें लगी हैं, कोविड प्रोटोकॉल कागजों के अंदर लिखा गया है, जमीन पर आते आते उसका कोई भी नजर और कोई भी उतारने वाला नजर नहीं आ रहा है। जी, साफ तौर पर गौहर जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि पावन नवरात्र शुरू है, रमजान शुरू है और आज बैसाखी भी है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सुबह ही लगातार जो है 3 बजे से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को शुरू हो चुकी थी और जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुंचे थे वो इंतजार कर रहे थे कब मंदिर को खोला जाएगा और पावन दर्शन किए जाएंगे। सुबह के पावन दर्शन जो होते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं पर आज लंबी लंबी कतारें देखने को मिली जिसमें कोविड SOPs का जो है पालन नहीं देखने को मिला और साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि वो लोग जरूर कहीं ना कहीं कोरोना जो है घर लेकर जरूर गए होंगे। जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक आज भी ये देखने को मिल रहा है कि 800 से अधिक मामले जो है जम्मू कश्मीर में जो है रिपोर्ट किए गए हैं और लगातार अगर हम बात करें तो उनमें से वो लोग भी हो सकते हैं कि जो आज मंदिरों में गए, अन्य जगहों पे गए, मस्जिदों में गए और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अन्य जगहों पे जब बाजारों की बात करें तो बाजारों में आज मार्केट जो है खचाखच भरी हुई देखने को मिली। वहीं पर आज लगातार जो है कोरोना जो है दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है और उसका परिणाम जो है 800 से अधिक और कल की अगर हम बात करें तो कल 991 मामले जो है जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए थे। वहीं पर लगातार जो है कोरोना वायरस का जो है साया जो है जम्मू के अंदर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पावन आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने बात में ऑर्डर्स के अंदर या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने ट्वीट के अंदर ये कह रहा है कि देखिए हमने त्योहार बनाने हैं, हमने मस्जिदों का भी रुख करना है, गुरुद्वारों के अंदर भी जाना है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप सेट प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ये प्रोटोकॉल को जो ब्रीच हो रहा है इसकी बड़ी जिम्मेदारी जहां अवाम की खुद है, लोगों की खुद है, लेकिन जो लोकल कमेटियां हैं, चाहे मंदिर की कमेटी हो, गुरुद्वारा की कमेटी हो या मस्जिद की कमेटी हो, क्या उन्हें इस चीज का एहसास है कि सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है? जी, मैं गौर जी इस पे साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल का आदेश जारी किया गया था, सख्त हिदायत दी गई थी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, और जिस तरह से यहाँ पर पालन नहीं होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी नालायकी हम कहें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे ही सारा दारोमदार था कि खाकी वर्दी वाले वहां पर मौजूद थे। साफ तौर पर तस्वीरों में हमने सुबह भी बताने की कोशिश की थी कि वहां का मंजर कुछ और था, कुछ और ही बयां करता हुआ नजर आ रहा था। खाकी वर्दी वाले जो थे सिर्फ घूमते हुए नजर आए, ना कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे उनको समझाते हुए नजर आए। और लगातार जो है इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी कि लगभग
हजारों से अधिक जो लोग थे, जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे और माथा टेकने के लिए वहां पर आए थे। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो लंबी लंबी कतारें इतनी थी कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या कोई शख्स अच्छा जी, कोरोना संक्रमण अब नहीं जो था। कुछ सुबह हुआ उसके बाद मीडिया रिपोर्ट हमने की, हमने दिखाया भी। आपको उम्मीद है कि अब जब शाम के दर्शन होंगे या कल सुबह जब दोबारा लोग मंदिरों का रुख करेंगे तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, सोशल वॉलंटियर्स लगेंगे जो ये सारा कुछ मेंटेन करवाएंगे? वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो गोल दायरे बनाए जाते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, लोग भी समझेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर चलाने वाले, मंदिरों को चलाने वाली कमेटियां जो है वो भी अपना काम निभाएंगी? जी गौहर जी, मैं यहाँ पे साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा, जिसमें वहां पर सर्कल देखने को तो मिले, लोगों ने मास्क पहना हुआ दिखा, मगर वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन की नालायकी जरूर देखने को मिली है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग, जहां सरकारों की तरफ से और उन खाकी वर्दी वालों की तरफ से या वॉलंटियर वालों की तरफ से वो देखने को नहीं मिली, ना ही वो समझाते हुए नजर आए, और कुछ चुनिंदा लोग ही वहां पर समझाते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कितने लोग जो है कोरोना संक्रमण होकर जो है घर पहुंचे होंगे और आगे कितने लोगों को संक्रमण किया होगा। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो है काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, चिंता का जनक है। और कहीं ना कहीं जो है सरकारों पे जो है मुश्किल बढ़ती हुई नजर आएगी। और जब टेस्टिंग की जाएगी, ट्रैकिंग की जाएगी और ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये तो टीटीटी का प्रोटोकॉल जारी किया गया था, मगर यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। साफ तौर पर घोजी लगातार जो है जम्मू कश्मीर में जो है कोरोना जो है वो दस्तक देता हुआ, दस्तक यूं नहीं कहेंगे, दस्तक से भी ज्यादा कुछ और ही मंजर जो है देखने को मिल रहा है। अनिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए और जम्मू से अपडेट करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम जरूर आपके पास और आएंगे बाद में और दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को कि मंदिर में अब जब दोबारा लोग आएंगे तो कितना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। अब जरा श्रीनगर चलते हैं और सबसे पहले साउथ कश्मीर की ओर चलते हैं, जहां से फिदा हुसैन ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। फिदा, माह रमजान की आमद और रमजान से कबल बाजारों के अंदर रौनक ज्यादा नजर तो नहीं आई, लेकिन मस्जिद और मकामी जियारत गाहों की कमेटियां साउथ कश्मीर के अंदर भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। तैयारियां कहां तक आपको मुकम्मल नजर आ रही हैं और क्या कुछ आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर नजर दिख रहा है आपको? सबसे पहले इशफाक मैं आपको बता दूं कि माह रमजान की आमद है और इस आमद से पहले जहां बाजारों में रौनकें नजर आती थी, तो कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं अब लोग भी अपने घरों में ही रहते हैं और जब बाहर आते भी है तो मास्क का इस्तेमाल वो जरूर करते हैं। क्योंकि हम देखते थे कि जब कोविड-19 जो पहला फेज था उसमें हम नहीं देखते थे लोगों को मास्क पहनते हुए, लेकिन आज इतना है कि मास्क पहनते हुए लोगों को हम देख रहे हैं। दूसरा, क्योंकि अब तरावी का जो है वक्त जो है अब आ गया है, जब लोग जो है अपने घरों से बाहर आकर मस्जिदों में जो है इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है। अब मस्जिद कमेटियों का फैसला क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के साथ जो मेरी बात भी हुई है, बहुत सारे मस्जिद कमेटियों के जो सरबराह हैं उनके साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि लोगों को खुद एहतियात करने की जरूरत है। अगर हम लोगों को कहेंगे कि आपको मास्क पहन के मस्जिद आना है तो शायद लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन लोगों को बात सुनने का वक्त आ गया है। लेकिन सर फिदा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कहना मस्जिद कमेटियों के सरबराहों की तरफ से, अगर वो कहेंगे ये शायद थोपना होगा, ये खुद को बरी तो करने की बरी करने की तो तरीका नहीं है कि देखिए हम नहीं कह सकते जो लोग खुद फैसला करें, जबकि निजाम उनके हाथ में है और अगर वो 200, 400, 1000 लोगों का निजाम दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो शायद उस कमेटी के सरबराह को सरबराह रहने का कोई हक भी नहीं बनता है। जी बिल्कुल, लेकिन आज हमने देखा कि बहुत सारे जो मस्जिद के उलमा है वो लोगों को समझाते हुए भी नजर आए कि अगर मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो 2 गज दूरी जो है मास्क के जरूरी, लेकिन 2 गज का आप इस्तेमाल जरूर करेंगे मस्जिद के अंदर भी। और वहां पे हम चाहेंगे कि अगर मस्जिद के अंदर 500 लोग जमा होते हैं तो आप 500 नहीं बल्कि 300 ही जमा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मस्जिदें हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। आप एक ही मोहल्ले के लोग एक मस्जिद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं लोगों को भी एहतियात करने की जरूरत है। कि देखिए इस वक्त कि अगर मस्जिद कमेटी सामने आएगी तो शायद तरह तरह की बातें भी उनको कही जाएगी कि आप हमें थोप रहे हैं, आप हमें ये कह रहे हैं, हम ये चीजें करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि रमजान के महीने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, छोटे बुजुर्ग
नौजवान वो मस्जिदों में जाते, 5 वक्त नमाज अदा करते, लेकिन हम पे भी जिम्मेदारी है, खुद जिम्मेदारी है। इस बात को हमें भागना नहीं चाहिए कि अगर मस्जिद के अंदर 100 ही लोग जा सकते हैं तो 200 की भीड़ हम इकट्ठा वहां पर ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं पे मस्जिद इंतजामिया भी तैयार है, और मस्जिद इंतजामिया की तरफ से जो हमने देखा कि वहां पे मास्क भी रखी हुई है, उन्होंने सैनिटाइजर भी लाए हैं मस्जिदों के लिए जो बाहर रहेंगी, और जब भी कोई अंदर जाएगा तो वो जरूर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मास्क तो अब जरूरी पहननी है, मास्क के बगैर शायद मस्जिद में आना गलत ही होगा इस बार, क्योंकि हमें खुद एहतियात बरतना है, और जब हम खुद एहतियात नहीं बरतेंगे तो शायद ये कोविड-19 फेज सेकंड जो है, तरह हम देख रहे हैं कि आए रोज कितने लोग जो है इसमें जो है कोविड-19 के शिकार हो जाते हैं, तो कहीं कहीं जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। हम मस्जिद कमेटी पे ज्यादा जो है हम उस पर हावी नहीं होंगे इस बार, कहीं ना कहीं पे हम अपने घरों में भी लोगों को समझाएंगे कि अगर मस्जिद के अंदर 100 ही जा सकते हैं तो वहां पर 200 ना जाए, अगर मस्जिद की कैपेसिटी 50 ही है तो वहां 70 ना जाए, 40 ही जाए, बाकी मस्जिदों का भी रुख करे। या छोटी बड़ी बहुत सारी मस्जिदें हैं, अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे तो वहां पर भी जा सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, या फजर की नमाज पढ़ सकते हैं, या जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर घरों में भी हम पढ़ेंगे, शुक्रिया हमारे साथ फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जामिया मस्जिद श्रीनगर की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि रात की तरावी यानी नमाज इशा जो है वो 8:45 पर अदा की जाएगी। मास्क नहीं तो नमाज नहीं, बड़ा बड़ा डिसीजन जो है वो मीरवाइज की तरफ से भी लिया गया है। देखना होगा कि कितना इस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन उधमपुर चलते हैं, क्योंकि उधमपुर जिला भी हाई प्रोफाइल जिला माना जा रहा है। वहां पर क्या कोई सूरत हाल है? सुमित हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। सुमित, अपडेट कीजिएगा कि किस तरीके से सुबह से लेकर अभी तक का दिन चला है, और मंदिरों के अंदर कितना प्रोटोकॉल सेट। हेलो जी सुमित, आवाज आ रही है? जी गौर बिल्कुल। जिस तरह से आज चैत्र नवरात्रों का आज आगाज हुआ है, उसी के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा भक्ति भाव देखा गया है। मैं आपको सबसे पहले गौर बताना चाहूंगा कि आज चैत्र नवरात्र जो है उनकी शुरुआत हुई है, और यहाँ पे एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्र जो है यानी कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अगले 9 दिनों तक आज यहाँ पे पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप हैं, जिनकी अगले 9 दिनों तक यहाँ पे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अलग अलग रूप में, अलग अलग मान्यता में उनकी पूजा करते हैं गौर। और जिस तरह से ये देखा गया कि जो हर एक रूप है उसके अपनी अपनी भक्ति भाव श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे कोरोना का चाहे आप प्रकोप देख लें, या घर में किसी तरह का कोई क्लेश है, घर में किसी तरह की कोई जितने लोगों की जो मुरादें हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो आने वाले 9 दिनों तक गौहर यहाँ पे लोग जो है वो भगवान से, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से यहाँ पे व्रत के रूप में माता से अपनी मुरादें मांगते हैं। और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा गौर, जिस तरह से आपने बात की, आज उधमपुर के साथ साथ कटरा में भी जिस तरह से मां वैष्णो का भवन जो था पूरी तरह से सजाया गया था, उधमपुर के मंदिरों को भी पूरी तरह से सजाया गया था। लेकिन जिस तरह से प्रोटोकॉल की आपने बात कही, जिस तरह से कोरोना जो है कोविड-19 के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता दिखी है, और जो मंदिरों की ओर जो लोग अग्रसर हुए, जो मंदिरों की ओर लोग और जा रहे थे, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को भी यहाँ पे उनका पालन करते हुए दिखे। जिस तरह से जो गाइडलाइंस थी उनका पालन करते, हालांकि जो रश था वो मंदिरों में देखा गया, लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पे भक्ति भाव होकर मंदिरों की ओर यहाँ पर रुख किया है। वैष्णो देवी का जो स्थापन है वहां पर बहुत ज्यादा रश रहता है, तो वहां पर अरेंजमेंट्स को लेकर क्या कुछ डिटेल अरेंजमेंट्स इस बार किए गए हैं? और जो हम देख रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा सेट प्रोटोकॉल किए गए थे जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ था 1, 2, और उसके बाद लगातार लोगों का जाना वहां शुरू हो गया था। तो अब इन 7 दिनों के लिए किस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है वहां? चलिए जी, संपर्क टूट गया है, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपको और भी अपडेट करें। हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ने थोड़ी देर पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वादी कश्मीर के अंदर जहां एक के बाद एक बड़ा दिन आ रहा है और रमजान की आमद है, तो सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर है क्या कुछ किया जा रहा है, और जायरीन हो या नमाज पढ़ने वाले लोग हो, क्या कुछ अरेंजमेंट्स है, क्या कुछ उन्होंने कहा है कि सुन लीजिएगा। इरफान फाजिल के सवालों का जवाब किस तरीके से सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने दिया। हमारे साथ यहाँ पर पीके पॉले साहब है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। सर, आपका वेलकम। गुलिस्तान न्यूज़ में आज वैसाखी के पर्व पर आप गुरुद्वारे की ओर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आवाम को, क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है? किस तरह की अरेंजमेंट्स अभी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने की?
ये बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें कि 3-4 त्यौहार एक ही दिन आए हुए हैं। नवरात्रि भी आज शुरू हो रही है, बैसाखी जो नया साल रहता है वो भी आज शुरू हो रहा है। मैं जिस प्रदेश से हूँ महाराष्ट्र, वहाँ से भी आज वहाँ का जो लोकल नया साल जो है गुड़ी पाड़वा के साथ शुरू होता है, और जो हमारा एक माह का जो रमज़ान रहता है वो भी जो है आज के इवनिंग को शुरू होने जा रहा है। काफ़ी अच्छा पाक दिन है, और आज के पाक दिन जो है मैं माता दुर्गा, गुरुजी और अलमाइटी अल्लाह उनको प्रे करता हूँ कि वादी कश्मीर में अमन, शांति और तरक्की का दौर बरकरार रहे। जहाँ तक आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कोविड रिलेटेड, डेफिनेटली चिंता की बात है। कोविड की केसेस बढ़ रही है। अकेले श्रीनगर में है 350 से 500 केसेस डेली आ रही है। प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमारा भर जो है अभी टेस्टिंग पर और वैक्सीनेशन पर है। डेली जो है रफली अराउंड 70,000 के करीब लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं वैली में। एक एक जिले में जो है 4,000 से 7,000 तक वैक्सीनेशन हो रही है पर दिन। आपके जरिए से मैं उन सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, आप जो है कोविड को हमने रोकथाम करने के लिए जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, उतना ही कारगर जो है वैक्सीनेशन है। तो आप खुद का आप वैक्सीनेशन करें ताकि खुद सेहतमंद रहे और दूसरों को भी सेहतमंद रखने में मदद करें। 3 चीज़ें जो है सबसे अहम है। पहले तो मास्क का होना, दूसरा जहां पॉसिबल है उतना डिस्टेंस रखना, और तीसरा जो है सैनिटाइज़र, या सैनिटाइज़र नहीं तो हाथ, क्योंकि हाथ ज़्यादातर चीज़ों को लगता है, उसको साफ सफाई करना। इन पर हमारा बर है। जो भी रिलीजियस इदारे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के हैं या दूसरे हैं, उन सबको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मीटिंग लेकर के उनको बताया है, इन चीज़ों की अहमियत बताई हुई है। इवन रिलीजियस लीडर, हमारे जो इमाम्स है या स्कॉलर्स है या गुरुद्वारा के जो हमारे महंत लोग रहते हैं, उन्होंने भी अपील की हुई है ताकि जो है कोविड और ना फैले। इवन हम उसमें फाइन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उन्होंने भी बुक्स लिए हुए हैं, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से कोई अगर विदाउट मास्क पाया गया है उसको फाइन लगाएंगे। कोविड जो है अब तक 3 फेजेस से गुजरा है। पहला फेज जो पिछले साल था, जब हमें सबसे पहले जान की जरूरत थी, लॉकडाउन किया। उसके बाद जो है कुछ एक दिनों के बाद हमारा कोविड से रिलेटेड जो नॉलेज था बढ़ गया। कोविड कैसे फैलता है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमने जो है इकोनॉमी को अनलॉक किया। कोविड काफी कंट्रोल में भी आया, लेकिन जो म्यूटेंट वायरस है दूसरे कंट्री में आया, शायद हमारे यहाँ भी पहुंचा है, काफी स्प्रेड हो रहा है, स्पाइक जो है उसमें आई है। इकोनॉमी पहले से खुली हुई है, उस हालात में हमने कोविड को भी कंट्रोल करना है। इकोनॉमी को बरकरार रखते हुए कोविड को कंट्रोल करने की मशक्कत जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जो वल्नरेबल ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पहले हम टारगेट कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल्स जो है कुछ एक समय के लिए बंद किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, और बुजुर्गों को जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 45 से अबव वाले सभी लोगों को जो है टारगेट है हमारा, मैक्सिमम 3 या 4 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करें सबको वैक्सीनेशन से। जो बीच वाला जो तबका रहेगा, जो यंग यूथ रहेगा, जिसको इकोनॉमी में ज़्यादा उसका रोल रहता है, काम करता है, घर से बाहर निकलता है, उसको भी जो है जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर रही है, फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि इवन यहाँ भी जो है पहले ही जैसे 2 हफ्ते पहले दिखाई देता था, नॉर्मली पब्लिक प्लेसेस पर हार्डली लोग पहनते थे, अब फिर से लोग जो है मास्क पहनने लगे हैं। यह अच्छी बात है और इसको और बढ़ाना चाहिए। आपके जरिए से भी मैं आपके सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको ये अपील करना चाहूँगा, आपकी खुद की भलाई के लिए, सेहत के लिए आप मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए अपील करें।
जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बता रहे थे कि सूरत हाल क्या है। लॉकडाउन को खारिज इम्कान करार दिया, कहा कि सूरत हाल पर काबू करने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है, ताहम अवाम को भी ताउन करने की अपील उन्होंने एक बार फिर दोहराई है। लेकिन चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से अमजद खान हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। श्रीनगर शहर के अंदर क्या कुछ तैयारियां हैं और मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियों और खानकाहों के अंदर क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? मेरे साथ अमजद इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, कहां पर आप मौजूद हैं? और अब चूंकि नमाज मगरिब का वक्त भी नजदीक हो रहा है और इसके बाद इशा और तरावी भी होगी इंशाल्लाह, अगर आज माही रमजान का चांद नजर आया तो ये बताइएगा अरेंजमेंट्स आप कैसे देख पा रहे हैं और जहां पर आप मौजूद हैं वहां की क्या कुछ सूरत हाल है? गवर्नर, हम अभी मौजूद हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की जो दरगाह है वहां पर अभी मौजूद है, जिसको यहाँ के मुकामी लोग सराय बाला के नाम से भी जानते हैं ज्यादा। कोविड के जो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हर अपनी अपनी मस्जिद की जो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज होती हैं, उन्होंने पूरी तरह से कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको लागू कर दिया है। पिछले कुछ समय से ही इंतजार था लगातार कि क्या जम्मू कश्मीर में नमाजें पढ़ी जाएंगी या नहीं। कुछ पिछले 24 घंटे के अंदर ऑर्डर्स आए हैं, जिनके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नमाजें पढ़ने की इजाजत दी गई है मस्जिदों के अंदर। अब सवाल ये था कि क्या कर्फ्यू नाइट्स के अंदर इशा की और फजर की नमाज पढ़ने दी जाएगी या नहीं। उसकी भी क्लेरिफिकेशन आ चुकी है कि पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ इशा की नमाज और फजर की नमाज भी पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। और जहां जहां पर जरूरी है, यानी ज़ियारतों पर, दरगाहों पर, डीसीज और जो एसपीज है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से, उनको बताया गया है कि पूरी तरह से नमाज उनको फैसिलिटेट करवाए, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराए और जहां पर जिन अरेंजमेंट्स की जरूरत है वो पूरी करवाई जाए। इसी दौर के चलते आज डीसी श्रीनगर ने दरगाह हजरतबल का भी एक दौरा किया, जहां पर उन्होंने मौजूदा जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका जायजा लिया और वहां पर जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स की जरूरत है उनका भी वहां पर जो ऑर्डर्स हैं वो दे दिए हैं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को। पीएचई डिपार्टमेंट को भी, पीडीडी डिपार्टमेंट को भी लगातार बिजली पानी फराहम कराने का पूरा ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अच्छा जी अमजद, आप श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त और सरायवाला की दरगाह पर आप मौजूद हैं, जहां पर हमने देखा था कि लास्ट टाइम प्रोटोकॉल जब सेट किया गया था कहा गया था कि आप वजू घर से ही कर आए और वजू खानों को बंद कर दिया गया था। तो इस बार क्या कोई अलहदा अरेंजमेंट वहां पर है? क्योंकि सबसे पहले जो एनफोर्स एसओपीज हमने देखे थे वो इसी दरगाह के अंदर देखे थे और यहां से एक अच्छी मिसाल बाहर चली गई थी। जी गवर्नर, हम अभी मौजूद है यहाँ पर उसी ज़ियारत पे जहाँ की पिछले साल की तस्वीरें हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स किस तरह से फॉलो किए जाते हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर कोविड एसओपी जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग आती है, मास्क का पहनना आता है, या फिर वजू खाने में किस तरह से उनको अगर जाना है, जब स्टार्ट हुए थे उसके बाद कैसे उनको वहाँ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे वो भी बताए गए थे। हम अभी यहाँ मौजूद है गवर्नर, हमारे साथ में जो मस्जिद कमेटी के चेयरमैन है महराजुद्दीन साहब वो भी मौजूद है, चौधरी महराजुद्दीन साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो एडिशनल बात है वो भी बताएंगे। सवाल करना चाहें इनसे एडिशनल तो आप कैरी ऑन कीजिए खुद ही। जी महराजुद्दीन जी, पिछले साल हमने देखा था जम्मू कश्मीर के अंदर जब कोविड शुरू हुआ था तो जिस तरह से प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए थे, आप एक एग्जाम्पल बनकर सामने आए थे। पिछले साल नमाजें नहीं हुई थी, इस साल नमाजें हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप सबसे पहले इस फैसले को, क्या तैयारियां हैं आपकी कमेटी की इस बार? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुलिस्तान जनरल का साहब का, जो वक्तन फवक्तन इदारा अवकाश होशिया सराय पाइन महाराजा बाजार रवीज अदल को अपने खदमात से नवाजते हैं और हमारी जो ये आवाज़ है यहाँ तक आवाम तक पहुँचती है। इससे क्या होता है कि जो भी हमें डायरेक्शंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज के हवाले से, हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। रहा सवाल जहाँ तक आपने मार्क किया होगा, देखा होगा कि लास्ट ईयर जब यहाँ पर काफ़ी बहरान था कोविड का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने अपना भरपूर ताउन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उस वक्त भी दिया और उन सारी गाइडलाइंस को हमने मनोहन अपनाया यहाँ पे जो तर्क वक्त के हवाले से दरकार थी। रहा सवाल इस साल का, जहाँ तक हम देखते हैं कि अभी ये वबाई जो बीमारी है वादी ने इसको दोबारा से अपनी लपेट में लिया है और हर रोज आए दिन मतलब करीबन हजारों की तादाद में केसेस निकलने शुरू हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये जो ज़ियारत है यहाँ पे जिसके हम खादिम हैं, मैं और मेरी जुमला इंतजामिया और ये जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, हमने हर बार अल्लाह के फजल करम से उस कानून का बिल्कुल फॉलो किया जो कानून स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लागू किया जा रहा है।
मेराज जी जानना चाहेंगे कि पिछले साल आपने यहाँ पर जब नमाजें रिज्यूम हुई थी तो एक कैप लगाया था कि कितने लोग मस्जिद के अंदर एंटर हो सकते हैं। इस बार किस तरह का कैप है, कितने लोग आपकी ज़ियारत के अंदर आके नमाज पढ़ सकते हैं? क्योंकि 3000 तो यूजुअली पढ़ाते हैं यहाँ पर नमाज लोगों को, इस बार कितने लोग नमाज पढ़ पाएंगे? इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि हमने बिल्कुल इसमें एक बाकायदा मीटिंग ली है अपने पर्सनली अपनी मैनेजमेंट कमेटी के यहाँ जो हमारे दूसरे भी जिम्मेदार हैं, तो उसमें जनरल सेक्रेटरी साहब और जो अपने जितने भी इदारे से रिलेटेड हमारे एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पर हमने अपनी शक्ल देखी प्रोग्राम को जो ये एसओपीज है उसको बिल्कुल 100% हमें फॉलो करना है। जी जहाँ तक 3,000 की आपने तस्वीर किया, मुझे लगता है कि मोर देन 3,000 हमारे ऊपर नीचे जो हमारे मुकाजात में एकोमोडेशन है वहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हमने उसमें कटौती करके जो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का एक जो मतलब पालन है हमने वहाँ पर मतलब एक छोड़ के एक बिल्कुल जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो किया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मस्जिद शरीफ में या आस्थान वालिया में लोगों की तादाद को हमने बिल्कुल कटौती में रखा है। हम वहाँ पर मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है उनको अलाउ नहीं करते हैं, एक सिस्टम के तहत एक प्रोटोकॉल के तहत उनको हम अलाउ करके बिल्कुल एक डिस्टेंस बना के वहाँ पर अलाउ करते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा है कि जो अहले जमात है उनकी सेगमेंट में भी एक ऐसा ही बयान जारी किया, लेकिन कहा कि जिस भी मस्जिद में जहाँ पर भी वायलेशन होगी वहाँ पर नमाजें पढ़ने से हम खुद एक्शन लेंगे कमेटी के खिलाफ। तो क्या आपकी मस्जिद में इस जांच के अंदर भी ऐसा कोई एक्शन प्रोटोकॉल रखा गया है? देखिए सर, जिस तक जहाँ तक ये मस्जिद का तस्करा करना, ये मस्जिद नहीं है, इदारा अवकाफ गौशिया पैमाने एक हिफाजत अहमियत रखता है पूरे वैली में। तो यहाँ पर लोगों की जो आमद है काफी जमगीर में लोग वहाँ जाहिर आते रहते हैं पूरे दिन में, ये एक सिलसिला जारी है। तो जहाँ तक अहलेदीस की हम बात करें उनका भी कहना बचा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑनरेबल गवर्नर साहब और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का काफी ममनून मशकूर हूँ अपने मैनेजमेंट की तरफ से कि उन्होंने आज की डेट में मतलब एक मैसेज पास ऑन किया है एसएसपी साहिबान को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहिबान को कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो लोगों को इस सिलसिले में जो नमाजें हमारे जो इफ्तियार का टाइम जो फजर की नमाज है जो ईशा की नमाज है उस वक्त उनको बिल्कुल इससे सहायता दी जाए ताकि लोग नमाजें भी पढ़ सकें, ताकि लोग मतलब। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अमजद, और ये बताने के लिए कि किस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो श्रीनगर के मुख्तलिफ वकाजात के अंदर भी किए जा रहे हैं। लेकिन